नहीं, नहीं, तो ये जितनी मेरी माँ बाण है ना, वे सुनती होंगी इस बात को, वे ज़रूर कमेंट में ज़रूर जवाब दियो। उन की मेरे तो रिकॉर्डिंग भी है, हालाँकि मैं उन्हें वायरल नहीं कर सकता क्योंकि वे बाण नाट रही हैं, आपने भी सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, सारी सुनाऊँ मैं आप ते भी, क्योंकि पूरी टीम सुनाऊँ बातां ने। वे वायरल होने तो नाट रही है, भई हम सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते। और भी इतनी राम राम जी सारे देखने वाले ने। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कहाँ? म्हारे घर। और जी आज का जो हमारा इकट्ठा होने का मकसद है, आज मैंने मकसद यो है कि एक वीडियो देखी हमने। उस वीडियो में पूनम के भाई ने गोरड गांव से ये एक दो आरोप लगा रखे हैं जिनको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और जी सबसे पहला सवाल है दिनेश जी आप तक, क्योंकि सारे के सारे आरोप जो हैं एक से दो हैं जो भी हैं वो आपके ऊपर लगा रखे हैं। तो सबसे पहले आप द्वारा मैं सवाल कराएंगे और उस सवाल का आप हमने सीधा सीधा उत्तर दोगे। और सबसे पहले तो न्यू करो आप अब बतेरी बार आपने एक लेके लेना राम राम कर रखे सारे दर्शक। आज मेरी तरफ था सारे दर्शक राम राम करो जी पहले। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई है ना, कताऊ काकी तयन है और जुड़ गए हो जमींदार मीडिया पर दिनेश कलावत और बबली वर्मा जी के साथ में, और साथ में हमारे हैं गुड़िया या पूनम, जो आपके बीच में ये केस चल रहा है। अब आप अपने सवाल पूछ। सवाल ये है जी सबसे पहले कि पूनम के भाई ने यो आरोप लगाया है कि भाई आपने पूनम के सामने से एक ऑफर दी, अगर भाई तू हमारी टीम में शामिल हो जा, हम तेरे को बकायदा मंथली 20,000 रुपये देवांगे। ये बात कैसे कब हुई जी? और अगर ये ऑफर आपने दी तो उस टाइम मैं खड़े थे क्योंकि तकरीबन मैं साथे रहूं। आप मेरे तीस बात का जवाब देते हुए चलो जी पहले। सबसे पहले मैं आपकी इस बात का जवाब दे दूंगा, आप किथे आपका टाइफाइड हो रहा था, इस बात का पता है आपने। करीब करीब 4-5 दिन आप रेस्ट पर रहे थे, वो उस टाइम पे मेरे साथ नहीं गए थे। और उस दिन हमारी टीम का जो नवीन है, जो दूसरी टीम के साथ जावा है, वो नवीन मेरे साथ था। तो उसने मैं ले गया था। और जो भी ऑफर वाली बात सर जो नहीं है, जो पीछे वाली है, जितनी भी बात है, मैं मेरे तो अच्छा दिया छोरी बता देगी, इसने सारी बात ज्ञान है। मान लिया मैंने कही भी थी ऑफर भी जो दिया है, तो छोरी बता देगी कि करके दिया था, एक बार बता देगी बेबे, एक बार छोरी बता। तो जी इस बात का उत्तर हमें पूनम ते लेवांगे क्योंकि अच्छे से यह बता पावेगी कि भाई इससे ऑफर किस तरह किसने के दिया के ना दिया। हाँ बेबे तू बता भाई ये ऑफर का क्या मामला है? मैडम बात इसी है जिस तरह मैं मीडिया में आने लग गई, जिस दिन मैं पहली बार मीडिया में आई उसके बाद जो मीडिया वाले हैं मेरे ती पहुंचे हैं वह घर भी आने लग गए। और तो उस दिन एक दिन वो जो धर्म भाई है ना, लोक शक्ति मीडिया वाले, वो घर आ रहे थे और मेरे घर वाला की गल है, मेरी बात चल रही थी नौकरी की। अभी मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहूँ, मैं नौकरी करना चाहूँ, मैं कत्ती थारे पर बोझ बनूंगी, ये बात चल रही थी। और तो वो भाई मेरे तेन बोला, अक देख बेबे तू बोलने में ठीक है, तेरी आवाज दमदार है, तू मीडिया में काम कर सका है, मेरी टीम में आज हमारे में लेडीज भी नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। मैंने मतलब कहने का है कि धर्मेंद्र जी ने तेरे को ये ऑफर दिया था। हाँ उनने ये बात कही थी। रही तो फिर दूसरी बात, दिनेश जी का नाम किस तरह आया? तो सुनो तो मैडम ये बात भी कही थी भाई जी सा तू काम करेगी उसे इतने इनकम भी मिलेगी। और तो फिर मैंने भाई दौरा फोन करा था, दिनेश भाई दौरा, जबकि मैं अपना बड़ा भाई मान हूँ। जिस दिन पहली बार मिले थे मैंने उससे दिन ये हो गया था हाँ भाई ये भाई बराबर है मेरे, क्योंकि इन्हें बहुत सहायता करी है मेरी। और तो मैंने इन दौरा फोन करा, मैं कहा भाई नू बात है या बात है, वो मेरे तो छुटते ही बोला छो मैं, अब तू अपना घर बसा लेना है, कितने नौकरियां के चक्कर में बढ़ेगी। और तो उस दिन ये बात हो गया, अगले दिन ये मेरी बाइट बनाना आ गए मेरे घर। मैंने फिर भी ये बात कही, मैं कहा भाई मैं अपने पैरा पर खड़े होना चाहूँ, अपनी छोरी का खर्चा खुद उठाना चाहूँ। और तो ये नो बोले देख तेरा मन है ना नौकरी करने का, मीडिया में आने का मन है, और तो देख मेरी भी मीडिया में मतलब मेरे चैनल में भी आ सका है, तू तेरा मन करे तो, और नहीं तो धर्मेंद्र के में भी जा सका है। भाई के नाम के मतलब इन ये कही है कि मेरे नाम के दरवाजे हमेशा खुले है तेरे नाम के, ये बात होगी। और तो फिर इन एक बात और मेरे तेनों कही, अगर तू अपना घर बसा ले, और घर बसे पाछे भी तू अपना हम तेरा चैनल तैयार करवा देंगे ब्लॉग का, जिसमें तू 20-25 हजार पे घर बैठी कमा सका, तेरा घर का घर बस जाएगा, और पीछे के पीछे मतलब कमाई भी हो जाएगी, तेरा घर भी चल जाएगा, ये बात हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऑफर वगैरह देने का सिर्फ ये था कि भाई धर्मेंद्र जी ने ये आप ध्यान से सुनी होगी आपने यह बात है कि धर्मेंद्र जी ने इस करके ने इनती यूं कह दी होगी कि भैया काम करना चाहवे थी और उनने भी एक लेडीज की जरूरत थी, मतलब एक लड़की की जरूरत है, हो सके इस वजह से धर्मेंद्र जी ने इनती यूं कही हो अगर भाई तू अगर आना चाहो तो हमारे टीम में आ सके है। मैडम जी, एक एक बात हमारी न्यूज़ को नहीं समझ में आ रही है। जब मान लिया धर्मेंद्र ने धर्मजिया ने इन्हें ऑफर दी है, अगर कोई टीम में आ जाए, या फिर मान लिया 2 मिनट के लिए मैं उनकी बात बड्डी कर दूं, मन नहीं दे दी, हालांकि ऐसी कोई बात थी नहीं, बात दूसरे तरीके से थी, वो बात दूसरी तरीके से कही गई है। एक तो न्यू कहते बथार बट्टी वार, एक न्यू कहते सॉरी लोग आ रहे हैं, बहुत फर्क है दोनों बातों में। अर्थ एक का है, आ एक कर रहा है। तो मान लिया जब मन ने भी यह बात भी कह दी, उसकी बात बड्डी मान ले, मन ने भी यह बात भी कह दी है कि तू कर ले काम है, तो फिर इसमें एक सेल्फ डिपेंड जब एक बालक क्या खड़ा हुआ है, तो उसमें फिर सवाल उठाने वाली कौन सी बात आई मेरी आसन में सवाल उठाने वाली बात यह आ गई जी दिनेश जी, क्योंकि उसके भाई का जो कहने का तात्पर्य था ना और उसका
उसका जिस हिसाब से कहने का हिसाब था, वो देखो हमने भी मतलब फील सी हुई वो बात कि भाई जमींदार मीडिया वाले ने मेरी बेबेती से हमें तो ऑफर दी थी, बताती 20,000 रुपये देंगे हमारी टीम में आ जा। यह बात समझ में को नहीं जी, मारता इस बात का यूं है कि भाई ऑफर, पहली बात ऑफर दी नहीं गई, और अगर ऑफर दी तो किसने दी, या हमने सिर्फ ये नहीं कि भाई ऑफर क्यों दी। ठीक है, अच्छी बात है भाई, आप लोग काम करवाना चाहो, हमारी सारी टीम का धन्यवाद इस बात का तरफ धर्मेंद्र जी के भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि एक लड़की ने काम की जरूरत है वो काम देने तैयार है। उसके बाद अगर दूसरे हिसाब से कोई बात बना हुआ है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने तो सिर्फ ये क्लियर करना था दिनेश जी कि आपने ऑफर दी थी या किसी और ने दी थी। हाँ जी। तो ये आपके मतलब वीडियो में जो उन्होंने कह रखा है उस सवाल का जवाब था। दूसरा सवाल है हमारा कि उसके भाई ने एक और आरोप लगाया है कि भाई जो आपने फिलहाल इसका गुड़िया का जो अकाउंट खुलवाया अपनी टीम की तरफ से खुला है, आपने सारा नबेरा इस बात का, और साथ में और भी बता दी गई थी यह बात कि भाई इसका इसके खुद के कागज नहीं थे, इस वजह से हमारी टीम की तरफ से इसका एक अकाउंट खुलवाया गया है जिसमें कि लोग मदद भी करने लग रहे हैं। उनका भी बार बार धन्यवाद है जी, जो जो मदद करने लग रहे हैं। तो उसके भाई ने ये कहा कि जो फंडिंग इकट्ठा होगा उस फंडिंग का आप इसने नहीं दोगे, वो फंडिंग आप खुद खाने खातर इसने इसका सहारा लेकर और लोग आप इकट्ठा करना चाहो हो, इसका और जवाब दे दीजिए। मैडम जी ऐसा है, देखो हमने सबसे पहले तो आप इसने जानो हो जिसके नाम अकाउंट है सुमन, हमारी एडिटिंग टीम की एक सदस्य है। और मतलब धन्यवाद है, हमारी पूरी टीम कोऑपरेटिव है, ऐसी बात नहीं है, आपस में कोऑपरेट करें हम। तो उनका अकाउंट खुलाया था, जब इसकी हमने दिक्कत आवा है वो अकाउंट नहीं खुलेगा, आप मैं और या गुड़िया तीनों बैंक में गए भी हैं और माथा ही मारा है, जब नहीं खुला तो भाई हमने कि विचार कराया था उस टाइम पे कि हम सुमन का अकाउंट, वह सुमन बोली जी मेरा इसमें आप अकाउंट बेशक दे दो, जब महीना 2 महीना यूज करना है तो, जब तक इसके कागज तैयार नहीं होंगे। तो उसका अकाउंट हमने इसको ही वो कॉपी सौंप दी थी। और साथ में फिर क्या करेगा, हमने बैंक में जाकर तुरंत, आपने पता ही बात कहा कि हमने जमींदार मीडिया का नंबर उसमें चेंज करवाया। क्यों चेंज करवाया? क्योंकि बेशक अकाउंट उनका रहा यार, वो लोगों का ये बात रही रहेगी कि हाँ भाई जमींदार मीडिया इस चीज की जिम्मेदारी ले रही है, और खूब ले रहे हैं जी। और रही बात फंडिंग की, मैं खा रहा हूँ या आप खा रहे हो या जमींदार मीडिया खा रही है, तो उस बात के ऊपर एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा। जब फंडिंग, एक आज तो एक ही छोरी की बात आ जाए है, ये एक छोरी एक आई हमारे दो है, कम तो कम गणे ही नहीं, तो ये जितनी मेरी माँ बाण है ना, वे सुनती होंगी इस बात को भी जरूर कॉमेंट में जरूर जवाब दियो। उन की मेरे तो रिकॉर्डिंग भी है, हालांकि मैं उन्हें वायरल नहीं कर सकता क्योंकि वे बाण नाट रही है, आपने भी सारी रिकॉर्डिंग सुनी है, सारी सुनाऊँ मैं आप तक भी, क्योंकि पूरी टीम सुनाऊँ बातों ने। ये वायरल होने तो नाट रही है भाई, हम सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहते। और भी इतनी कई बाण हैं जो दुखी अंडे हैं, जो कई तरीके से दुखी हैं। ये बे यह चीज शुरुआत एक इस छोरी तो ही है, शुरुआत हुई है तो एक सिर्फ है। और ये बात शुरुआत होगा नहीं मेरा, अंत कड़ा जागा होगा, ये बताया शुरुआत है या फंडिंग में शुरू होने लगी है। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही चीज के आगे नहीं, हजारों हजारा बाण और भी हैं, और भी आऊंगी आपके सामने 2-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आपके शय में आऊंगी वो चीज भी। हम उस चीज के लिए उन्हें जोड़े भी गया और अपने दौर लाओ भी गए, बाकायदा इस चीज का आपने भी रहा है कि हमने एनजीओ के लिए फाइल तैयार करी है, हम एनजीओ तैयार कर लाग रहे हैं। ये एनजीओ का मकसद क्या है? एनजीओ का मकसद हमारा क्यों तो है भाई, ये तो फिलहाल हमने कोई काम डिसाइड नहीं कर लिया, काम 3 दाड़ की ऑफर आ रही है, एक तो सिलाई का, एक एम्ब्रॉयडरी का और एक मसाला का। अगर जिसमें जितनी भी वंचित महिलाएं हमारी माँ बाण है, वे एक जगह से निकाल ली जा है, या इसी कोई सिचुएशन आवे है तो वे आगे काम लाग जाए और अपने पैर पर खड़ी हो जाए। यानी कि हमारा मकसद है किसी भी बाण बेटी को समर्थ बनाना, किसी भी बाण बेटी ने अपने पैर पे खड़ा करना, मोहताज नहीं, समर्थ। यहाँ बात आती है सामर्थ्य की। अच्छा ये बात आ जाए है, अगर जब फंडिंग वाले आम खान लग रहे हैं, ये भी एक छोटी सी बात है, या गुड़िया बता देगी। आज आप गए हो और मेरी मिसेज भी गई है साथ में, और जो मतलब या गुड़िया ये गए हो, आप तीनों गए थे बाजार में, लत्ते वत्ते लाए हो, छोरी फोन दो आगे लाए हो, वही छोरी भाई पछवा दो आप तो आप भी मत बताओ बेच सकते हैं क्या खर्चा होया क्या नहीं होया, उन्हें भाई ने बुला कर दो मेरा सबने, एक बार छोरी तो पूछ के देखो क्या खर्चा तो होया। तू बता दे, आज जब मार्केट में गए तो किस तरह का कितना खर्चा तेरे अंदाजे तक कितना के हो गया होगा, किस तरह कराया है, के लाई है के ना लाई है, क्योंकि जो फंडिंग आया है, जो भी थोड़ा बहुत हेल्प हुई है, लोगों तो मदद मिली है, वह कहाँ यूज करी जा रही है? मैडम खर्चा होगा लगभग 14,500 तक का, जो कि मेरे हाथ तो होया है। मैं फोन लेके आई हूँ, मेरी गुड़िया के लत्ते लेके आई हूँ, अपने लत्ते लेके आई हूँ, जूती लेके आई हूँ, जूते लेके आई हूँ। अच्छा, एक छोटी सी बात और, सॉरी मैं बीच में बात काटू हूँ, लेकिन इसके भाई ने एक बात और कह रखी वीडियो में कि भाई जब मैं ऊपर गया तो यह बैग पैक करने लग रही थी जान खातर, लेकिन जब ये हमारे पास पहुंची है तो इसके पास कोई बैग नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था, ना इसका फोन इसके पास में था, ना कोई एक जोड़ी लत्ता इसके दौरे था, और यह न्यू की न्यू अपनी 10-11 महीने की गुड़िया ने लेकर आ रही है, बिल्कुल बिना कपड़े की।
जो इनके तन के ऊपर कपड़े थे वो थे, कोई थैला वगैरह इसके हाथ में नहीं था। तो तेरे भाई ने न्यू कही कि बैग पैक करके लाई थी, ये सच्चाई कि तो बाहर बगाया ही बैग ना कि बेच आई क्या रहता उस बैग का? ग्रीन कलर का बैग है मैडम, मेरे घर में जाकर देख लो बैग वाड़े है कि नहीं। जो मैं अपने ससुराल से लेकर आई थी अपनी लड़की के कपड़े, वहां तक भी मैं सिर्फ यही चीज लेकर आ रही थी, अपनी लड़की के कपड़े। वो वाड़े रखा गोरड में, आप जाकर देख सको, ही बचाए कुछ कहे जाओ। मैं कति खाली आई थी और वनु को 200 रुपये 1 रुपया में लेके नहीं आ रही, ना कोई कपड़े लेकर आई। सिर्फ 2-3 कच्ची, ओनली 2-3 कच्ची मैं अपनी लड़की की ले रही थी बस। तो ये उस लड़के ने जो भी इसके भाई ने सारी बात कह रखी है, उनके ये जवाब आप लोगों ने मिलने लग रहे हैं जी। और रही बात फंडिंग की, कि फंडिंग टीम वाले खावेंगे, इसे टीम वाले के हाथ को न टिक रहे जी, टीम वाले सोरी का खा लेंगे। इतने ऐसा नहीं है कि सारे भूखे करा के हम बैठे हैं, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है, ना हम किसी का खाना चाहें। हम तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हेल्प कराएंगे गुड़िया की, जितनी हमारे पे हो पावेगी। और वो अकेली इसकी नहीं, वो अकेली इस गुड़िया की नहीं, जितनी भी मैं अपने कांटेक्ट में आई हूँ गुड़िया, उनकी अरे की हेल्प करी जाऊगी, न्यू करी जाऊगी। ये बात आ जाए जी अगली, मैं एक बात जो कल अपनी वीडियो तैयार करी है उस बात पे जो बात आवा है, मैं उस बात के ऊपर एक बात अपने सारे बाण भैया तो स्पष्ट करती हूँ। उस वीडियो ना आप सुन के देखियो, उसमें आपने सारा पता चल जाएगा के कहानी है, किस बड़ा के है। एक बात मैं क्लियर कर दूं जी पूरी मीडिया है, दिल ठोक के छाती ठोका हम एक बात कहवा, हाँ आज भी अपने उस चीज बाटल हैं। ये पता है सिर्फ इस गुड़िया की ना की फंडिंग शुरू हुई है, आप आगे देखोगे और दिखाओगे, और एक चीज दिखाओगे। हमने जो सोच रखी है उस सोच के प्रति हम अग्रसर हो चुके हैं, आगे कदम हमने बढ़ा दिया है। जितनी भी मेरी माँ बाण है, मैं आज फिर अपील करूँ हूँ, हम हर एक अपनी बाण तैयार खड़े हैं, बस इतना कदम न उठाइयो जो छोरी रोती रोती मर गई ना। आपने सबने हमारे फेसबुक पेज वो वीडियो देखी होगी, अच्छे मिलियनों व्यूज में उस पहुंच चुके हैं। जो वह गुड़िया रोग नहीं करी भाई, मेरी अर्थी के इन कसाई के हाथ ना लगने दिए भाई, हम किसी भी बाण उस स्टेज तक नहीं जाने देना चाहते यार। हमारा हम बहुत सेंसिटिव बंदे हैं, हम सेंसिटिव क्यों हैं, किससे जरूरी नहीं होता हर मामले में छोरी गलत हो, या जरूरी नहीं होता हर मामले में छोरे वाले गलत हो। आड़ा बात आ जाए फंडिंग के ऊपर उल्टे चाल पड़ा, हाँ जितना आए थे उड़े पहुंचाएंगे। फंडिंग का मतलब हो जाता है जी, हम इसे टाटा बिरला नहीं है भाई हमारा मतलब बोरी गिर का परमात्मा एक या छोरी है, और छोरी आते भी हम जो काम कर लाग रहे हैं उसमें पूरे समाज का बाण भैया का जो सेंसिटिव है उनका सहयोग की जरूरत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी। जरूर करें सहयोग, वे करें जो दिल तक करना चाहे हैं, नहीं तो किसी पे दबाव नहीं जी। जो जो सहयोग करेगा उसका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद है, जो नहीं करेगा उसका भी हाथ जोड़ के धन्यवाद है। किसी को कोई फोर्स नहीं करा, किसी को कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर भी, अगर भाई आप मतलब हेल्प करो। और हेल्प करने की जब बात आवा है ना, जब हेल्प करने की बात आवा है तो बड़ा सवाल नहीं उठाया जाया करते, मदद तो मदद हो है, वो चाहे किसी भी माध्यम तक किसी भी जरिए हो जाती है। ये भी बात आ जाए जी जो हम सबसे बड़ी बात उस वीडियो के ऊपर चल पड़े हैं। इसके भाई ने एक बात बताइयो, आप भी समझदार हो, गुड़िया की तो हम इस बारे में नहीं करेंगे क्यों ये इसका सजा मामला हो गया, आप सारे समझदार उस वीडियो ने देख के देखियो। वो न्यू को है वकील 1 लाख रुपए देने के आगे तैयार कर दिए। तो इब न्यू बताओ जी, हमने दुनिया भर के केस देख लिए, किसी मर्डर केस में भी वकील 1 लाख ना मांगता, उसने क्यों करवाएंगे? ये हो सका है जी, क्योंकि पूनम का मामला जो इस तरह का उठा है ना जी, कि भाई इसने अपना घर बसाड़ा। मैंने वैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जहां तक मेरा अपना विचार है, जब पूनम के भाई ने इस तरह के क्वेश्चन करे हैं, पहली बात तो मेरे हिसाब से कोई इस तरह का वकील रहा नहीं होगा कि जिससे 1 लाख रुपया देना पड़े। क्योंकि हमने सारी इस तरह की सारी सिचुएशन देखी है, सारी हैंडल भी कर चुके हैं हम, कि एक एक लाख रुपया लेने वाला वकील है कौन सा। थोड़ा हमने वो अगर हमने नाम बता दे तो हम। दूसरी बात यह है, पूनम तू डर रही है, तुमने कोई वकील वकील कराया होगा, तने भी मेरा होगा भाई कौन सा वकील ऐसा है जो 1 लाख रुपया फीस मांगे, वो बताइए एक बार, पहले फिर मैं बोलूंगी। मैडम वकील के पास हम गए थे करीबन 10 दिन पहले। वकील स्वीटी, स्वीटी नाम है उनका, वकीलों का प्रधान है स्वीटी वो। लेडीज है या जेंट्स? जेंट्स है, मतलब वकीलों का प्रधान है वो। उसके पास हम गए थे, और क्यों गए थे, खर्चा बंधवाने तक। भाई मैं जब तक अपने घर हूँ मेरा केस चल लगा, क्योंकि मैंने जाना वही था, भाई मेरा खर्चा बंधवा दो। और तो ये बात करन गए थे हम, जबकि भाई तभी इस बारे में मैंने बताई थी कि भाई नू बात है। वो बोला कि बेबे जब तेने उड़े जाना है तो तू क्यों खर्चा बंधवा रही है, क्यों केस गे रहा है। और तो उसकी भी टाल होगी थी, कोई फिर बाकी कोई बात नहीं हुई ना, कोई 1 लाख रुपए की, ना वकील जो वकील है कि भाई 1 लाख रुपए दियो फलाने दकड़ा, कोई बात नहीं हुई थी सी। ना किसी वकील तय बात हुई है कि भाई केस गिरेंगे, ना कोई कोर्ट में केस गिरा। दूसरी बात, जब हमारी पुलिस से कार्रवाई नहीं हुई थी इब्ती नहीं होली, तो कोर्ट में केस गया ही नहीं है मैडम, बिल्कुल झूठ है ये सोचने की बात है जी कि उनका कोई केस नहीं इतनी शुरू हो लिया है, ना कोई केस गिर रखा ही नहीं इतनी। तो एक वकील तो 1 लाख रुपए किस चीज के देने जाते, उसने ये कहा है कि हम तो देन जावा तो चोखा ना देने गए, ये वर्ड उसने बोल रखे हैं दिनेश जी। बोल रखे हैं जी, और कई बात है ना हमारे बाण भैया ने भी देखे भी होंगे, बोलते देखे भी होंगे, बात में तो बात पकड़ी जा रहा है, झूठ सच उड़े सच हो जाएगा। ये जब वो नुकन लग रहा है, अगर मैंने 2 थप्पड़ मारे थे, उसकी संवेदना देखो, उस भाई की संवेदना देखो। अगर मैंने 2 थप्पड़, चलो 2 है कि कबूल कर है, अगर मैंने 2 थप्पड़ मारे थे,
कमाल की बात है भाई, हमारा समाज कितना संवेदनहीन है। एक छोटी सी बात और भी मैं चलो आप बताओ क्या कहोगे। इब जैसा कि उसने न्यू कहा भाई मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे थे, तो ऐसा नहीं हो सकता वह गुड़िया भी भगा दी होगी। चलो बाय द वे ना भी भगाई हो तो उसने 2 थप्पड़ किस बात पर मारे थे उसके? उसने ये कहा फोन वीडियो में कि भाई वह अपने हस्बैंड तक विजय तक बात करती, चैटिंग उसकी मिली उसने। क्या उस चैटिंग का गुस्सा था कि इसने अपने हस्बैंड तक बात क्यों करी, उसके ऊपर 2 थप्पड़ मारे? या फिर इस बात का गुस्सा था कि इन दोनों की आपस में रजामंदी हुई थी, कद इनका घर बस जा, इस बात का गुस्सा था लड़के ने, जिसकी वजह से 2 थप्पड़ मारे? या फिर या किसी गैर मर्द के लिए बात करे थी, इस बात का गुस्सा था लड़के ने? ये जवाब हम उस लड़के से लेना चाहेंगे। किस बात का शो था जो उसने इसका 2 थप्पड़ मारे? क्या दोनों के आपस में रजामंदी होने के बाद इनका घर बसन जावा था? जहां तक उठ रहा जो तुम चाहो थे वो थारे शायद बेशक आपने मैं भूंडी लागू, लेकिन हो सकता है कि आप लोग इस बात पर राजी ना हो कि दोनों का घर बस जा, इस बात पर थप्पड़ मारे हूं। या फिर किसी गैर मर्द के लिए बात करे थी वह चैटिंग आपने इस पर थप्पड़ मारे हूं। या फिर इसने अपने बटे के लिए बात करी क्यों, सुलह क्यों करण खातर बात करे थी, इस बात पर तो इस बात का जवाब हमने दो कि भाई आपने 2 थप्पड़ किस वजह से मारे और जिस वजह से इसने बाहर लेकर पड़ा। ये आप क्या कहना चाहोगे इस पर, कैसे को? देखो इस बात ने ना सारे बाण भाई सोच के देखियो, छोटी सी बात में घनी बड़ी बात को ना, को छोटी सी बात का अर्थ बहुत गहरा है। या छोरी करता है लिगड़ाई और वे आदमी नो को है एक आम मारे लिखवा मर्गी हम रखना नहीं चाहते, यार उनकी सेंसिटिविटी का पता चल जाता है जी। वह कितने संवेदनहीन इंसान होंगे जो अपनी बाण के बारे में यह बात कहते हैं हमारे लिखवा मर्गी। लेकिन भाई हम नहीं मरे हैं, एक इस बाण ही नहीं हर एक बाण थी, जितनी मेरी माँ बाण दिखला रही, किसी ने भी कोई दुख है कोई तकलीफ है हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नीचे है। देखो कॉलिंग बार बार हम फोन नहीं एक्सेप्ट कर पाते, फोन नहीं उठा पाते, हर जगह किधर किधर काम लगे रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप पर आप अपना नंबर गिर गए और छोड़ सको, हम जरूर उसी दिन एक दिन के अंदर अंदर आपसे संपर्क करेंगे और आप तो बता भी दिया जाएगा कैसे क्या करना है, कैसे कहाँ मिलेंगे। अच्छा ये बात आ जाए जो उसने न्यू कही अकमन है, इसका वीडियो चैट देखी विजय गिल्ला फिर आड़ एक बात सोचने की है भाई, मैंने तो पूरी कम्युनिकेशन का पता था। मैंने मेरे तो जब यह बात कर लगी गुड़िया भाई मेरी बात होने लग रही, मैं बहुत राज्य होया अगर आपस में मैडम कम्युनिकेट करके एक दूसरे है और अपने जो भी प्रॉब्लम है जो भी अपने इश्यूज है उन्हें दूर करो, उन्हें दूर करो। तो वो दूर करने के चक्कर में भी गुड़िया बात कर थी, तो वो रियलिटी बात यह है कि उनके इस बात का शो उठा है कि यह छोरी अपने घर बसाने की तरफ अग्रसर हो चुकी है। हम इस बात पर घनी मतलब बात लंबी नहीं करेंगे, बात आड़े खत्म करते हैं। इस बात ने जितने भी मीडिया वाले हैं जितने भी परिवार है वो इस बात ने जरूर सोच के चालियो, अगर वे 2 थप्पड़ मारने की जो वे बात कबूलने लाग रहे हैं, जो कबूल कर लाग रहे हैं, वो कौन सा छो था जो अब वे मीडिया वाले मांगेंगे, जो जा रहे हैं वे मांगेंगे। और रही बात ही भाग गए बता दूं, हम इन लफड़िया में नहीं पड़ते, वो इब के कहेंगे वो इब के कहेंगे, फिर हम कहेंगे जिन बता में इन लफड़िया में पड़े रहे तो हम अपने मोटिव ने तभी छड़ जाएंगे। हमारा मोटिव दूसरा है, हमारा मोटिव एक यह गुड़िया नहीं है, हमारा मोटिव पूरे संसार की पूरे देश की देश में जितनी हमारी बाण बेटी है हर एक का मोटिव हमारा, हर एक को अपने पैरों में खड़ा करने का मोटिव हमारा। तो वे कुछ भी कहते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मेरे बाण भाई मैंने गलत कहो कहो बिल्कुल कहो, कहते रहो, कोई टेंशन नहीं उस बात पे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्क उस चीज से पड़ेगा जब हमारे कारण किसी भी बाण बेटी का कुछ भी कोई तकलीफ हो जाएगी, कोई दिक्कत हो जाएगी, तो उड़ा हमारा फर्क पड़ेगा। इस बात का कदे फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचा है। जिसकी आत्मा जिसका परमात्मा सच्ची उसकी आत्मा राजी, जिसकी आत्मा राजी उसका परमात्मा सच्ची। हमारी आत्मा भी सच्ची है, हमारा परमात्मा भी सच्ची है। जब हम गलत नहीं कर रहे थे, डर किसी चीज का नहीं है। तो ये जब आपने कुछ करना ठीक है मैडम, क्यों नहीं लंबी बात खींचे। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद है आप हमने ये बात थी जितनी आपने रख दी है, ये बात हमारे हम मोटिव की तरफ हम अग्रसर हैं। ये सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हमारे लिए गुड़िया को एक सेटलमेंट देने की है और उसकी तरफ हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और बहुत जल्दी हम उस विषय पर पहुंच भी जाएंगे और आप तो बाकायदा वीडियो बना के दिखा भी दिया जाएगा कि आज गुड़िया कहाँ पर है और क्या कर रही है। तो बने रहियो जमींदार मीडिया पे दिनेश गलावत के साथ। जय हिंद।